जय हिंद, मैं अंजू मोदनवाल और आप देख रहे हैं वीसी खबर का खास प्रोग्राम जन की बात में। हम मौजूद हैं 383 विधानसभा चकिया में। यहाँ हम जनता से करेंगे जन की बात और जानेंगे कि सरकार की कौन सी योजनाएं सफल रही हैं और विफल रही है। तो आइए शुरू करते हैं जन की बात जनता के साथ। अपना नाम बताइए। चकिया हम विधानसभा में हैं, क्या क्या सरकार की योजनाएं यहाँ विफल हुई हैं, सफल हुई हैं, विकास के कितने कार्य रह गए हैं? विकास का करीब सारा काम हो गया है, 2-4 काम अब रह गए हैं। कौन से 2-4 काम हो गए? जैसे स्कूल थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए था चकिया में। और सारी योजना तो सफल रही सरकार की। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनके कार्य शैली से और कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? हम लोग 80% संतुष्ट हैं। 80% संतुष्ट हैं। और देखा जाए यहाँ से भी दावेदारी काफी लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है किसको टिकट मिलेगा और किसको आप देखना चाहते हैं? हम लोग कमल के फूल को देखना चाहते हैं, योगी जैसे मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं। अच्छा, योगी जी की बात कर लेते हैं। उनके द्वारा किए गए कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं? हम लोग गांव में जाते हैं, गांव के रहने वाले हैं। पब्लिक में जो सुविधा डायरेक्ट जनता से जुड़ा सरकार की थी, उससे सारे लोगों को बहुत बड़ा फायदा। तो जन की बात में मेरे साथ मौजूद है, सर अपना नाम बताइए। सूबेदार कुशवाहा। यहाँ की विकास की स्थिति क्या है? यहाँ के वर्तमान विधायक ने क्या क्या कार्य किए हैं और उन कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? यहाँ कार्य तो कोई उन्होंने नहीं किया है। एक भी कार्य नहीं उनका दिखाई देता कि जमीन पर एक भी उनका कोई काम हुआ है। कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी के विधायक यहाँ पे आएंगे और कार्य से किससे उम्मीद है आपको? देखिए, इससे यहाँ उम्मीद जनता को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी आएगी, अखिलेश यादव आएंगे तो जनता का काम करेंगे। ठीक है, और उसके सिवा किसी पर कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, देखा जाए समाजवादी पार्टी से भी बहुत लोग दावेदारी कर रहे हैं, आप किसको देखना चाहेंगे? वो तो जो है जिसको टिकट देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, उसमें हमको कोई देखना। समाजवादी पार्टी विकास करेगी? बिल्कुल विकास करेगी, विकास की है पहले भी। तमाम सारी योजनाएं डायल 100 उन्होंने दिया, 108 दिया, 102 दिया, तमाम सारी योजनाओं जो अखिलेश यादव ने दिया। ये सरकार एक भी योजना उस कामों का नाम बदल के 100 का 112 कर दिया। कोई काम तो इन्होंने किया नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है। 1000 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया, 200 रुपये का कड़ुआ तेल हो गया। इनका जमीन पर कोई काम नहीं है। जमीन पे कोई काम नहीं है। अच्छा, कोरोना काल में क्या स्थिति थी आपके क्षेत्र? अगले जन से बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। राजेंद्र प्रसाद। क्या लगता है यहाँ पे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आपके वर्तमान विधायक की कार्य आप तक कितना पहुँचे हैं? काम के नाम पर भाजपा के विधायक शारदा प्रसाद जी ने कोई काम नहीं किया है जी। यहाँ अनुसूचित जात के बच्चों के लिए पढ़ने की कोई व्यवस्था उचित नहीं है, न रहने की व्यवस्था है जी। उनको एक अनुसूचित हॉस्टल की व्यवस्था करने के लिए कहा गया जबानी तौर पर, लेकिन उन्होंने नहीं सुने। तो काम के नाम पर इनका कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। खुली छूट है यहाँ भ्रष्टाचार और महंगाई को लेके यहाँ। अच्छा, इस चकिया विधानसभा में आपके विधायक कितना एक्टिव रहते हैं, क्षेत्र में कितना भ्रमण करते हैं? सिर्फ टाउन के में आते हैं, आने में कोई शिकायत नहीं है। टाउन में आते हैं, लेकिन टाउन में रह के बैठ के फिर शाम को चले जाते हैं। अच्छा, जैसे कि अन्य विधानसभा के विधायक है वो जनता दर्शन लगाते हैं और जनता की बात सुनते हैं, तो क्या शारदा विधायक यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वो ऐसा काम करते हैं? नहीं, जनता दर्शन उन्होंने नहीं लगाया। कुछ लोग उनके चहेते लोग वही आते जाते हैं बस, और जनता दर्शन आम आदमी उनके पास कोसों दूर है उनसे। अच्छा, किस पार्टी का विधायक यहाँ इस क्षेत्र में विकास कर सकता है आपके हिसाब से? बहुजन समाजवादी पार्टी का विधायक ही यहाँ विकास कर सकता है। पूर्ववर्ती सरकारें जो बहन जी की रही हैं उसको सभी लोग जानते हैं, और यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी शासन व्यवस्था, उनका लॉ एंड ऑर्डर और गरीबों के प्रति उनकी संवेदनशीलता ये साफ झलकती है। इसलिए अदरवाइज यहाँ और कोई विधायक नहीं विकास कर पाएगा। अगर यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो बहन जी इस क्षेत्र का और इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने का काम करेंगे। अगले जन से बात करते हैं। सर अपना बताइए, आपके क्षेत्र 383 विधानसभा में क्या विकास रह गया, क्या विकास होना चाहिए था? विकास तो मैडम बहुत बाकी है, नहीं जो हुआ है होना चाहिए।
शिक्षा, रोजगार, सड़क, चाहे जो भी चीज़ें हों, बहुत पिछड़ा हुआ, अति पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ विकास और चाहिए। न तो आपको क्या लगता है कि कौन विकास कर सकता है? यहाँ विकास के लिए देखिए कम्युनिस्ट पार्टियाँ हैं, वामपंथी पार्टियाँ, CPIM उसमें हमेशा लड़ती रही है। दसियों लोगों को रोजगार देना, सीलिंग से निकली जमीन गरीबों को देना और हमेशा सुख दुख के लिए संघर्ष करती रहती है। यही कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, हसुआ थोड़ा जिसका निशान है, यही संघर्ष करती है। अच्छा, वोट पाने का ये अधिकारी है। वर्तमान विधायक की बात कर ले, उनकी कार्यशैली से आप कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक की कार्यशैली तो आप देख रही हैं कि अभी जानती होंगी कि कोई चकिया में जिस तरह का विकास होना चाहिए नहीं किया। विधायक हैं, अपना है, कोई उनका विकास नहीं है। उनका विकास कोई भी। चलिए, जन से बात करने की अगली कड़ी में अगले जन से बात करते हैं। संतोष कुमार गोंड। क्या लगता है क्षेत्र में कितना विकास बाकी है, कितना रह गया है? सरकार की योजनाएं विफल है, सफल है, क्या लगता है? यहाँ पे सभी पार्टी के लोग अपने अपने विकास और व्यवस्था के विषय में बताते हैं। जो है यहाँ पे सबसे ज्वलंत समस्या जो है आदिवासियों की है। जो है यहाँ यह आदिवासी बाहुल जनपद है। जो है उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, जिसमें इनका 2% के अनुसार जो है 8 सीट विधायकी का होता है, जो अभी तक नहीं दिया गया है। जो है केवल दुधिया और जो है ओबरा केवल 2 सीट सुनिश्चित की गई है। यहाँ पे रापटगंज लोकसभा सीट है, जो यहाँ आदिवासी बाहुल है। यहाँ पे जनजातियों, जबकि यहाँ पे जनजाति के लिए आदेश हुआ है। जो है आदेश के बाद भी यहाँ के अधिकारी जो है कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। जो है 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, इसका भी लाभ नहीं मिल रहा है। वनाधिकार कानून है और आपका जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, उसके बाद भी जो वनाधिकार का उनको जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। जो है तो इस तरह आदिवासियों का जो है बहुत काफ़ी गंभीर समस्या देखने में आ रही है। चलिए अगले जन से बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा राहुल कुमार नाम है मैडम। क्या समस्या है क्षेत्र में, क्या क्या रह गया है, विकास की क्या स्थिति है? मैडम, यहाँ कई बार वादा हुआ है। सावित्रीबाई फुले यहाँ डिग्री कॉलेज है, यहाँ टीचरों की मांग हुई है, सीटें बढ़ाने की मांग हुई है, लेकिन कोई भी सरकारें यहाँ न टीचर बढ़ा रही है इंटर कॉलेज में, न यहाँ सीटें बढ़ा रही हैं। यहाँ युवाओं को बहुत ही बाहर ही जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए। और यहाँ मेडिकल कॉलेज आया था, लेकिन यहाँ इतना सुस्तीपना था, विधायक चाहे सांसद कोई भी था, यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ से चला क्या वहाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा फील्ड था मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए, तब भी यहाँ नहीं बन पाया। और कोई भी सरकार यहाँ विकास नहीं कर पाई। कोई भी सरकार। अभी क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कौन सी सरकार आपके हिसाब से विकास? देखिए मैडम, मुझे तो लग रहा है बीजेपी बना पाएगी, क्योंकि यहाँ जिस हिसाब से सुरक्षित सीटें हैं, उसी हिसाब से कोटे के हिसाब से यहाँ विकास मिलता है। तो अभी वर्तमान विधायक की बात कर ले, क्या उनकी कार्यशैली सही है या नहीं? मैडम, यहाँ उनकी जो विधायक वर्तमान विधायक है, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी नहीं है। बस काम चलाऊंगे में मिलते थे, लेकिन किसी का काम सुनते करते हैं। अगले जन से बात करते हैं। अपना नाम बताइए सर। अशोक कुमार जायसवाल। क्या है क्षेत्र में विकास की स्थिति क्या है, और मौजूदा जो विधायक है उनकी कार्यशैली कितना सही है, कितना गलत? कार्यशैली अच्छी नहीं है, क्योंकि वो अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है? किस वे में अच्छे नहीं है? क्या उनका व्यवहार नहीं सही है? आप काम करेंगे तभी आप अच्छे रहेंगे, वैसे अच्छे तो आप हो नहीं सकते। आप जनता आपको चुन के भेज रही है, आप जनता का सुख दुख नहीं सुनेंगे, आप जनता से बात नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं का हल नहीं करेंगे, तो आप अच्छे कैसे कहे जाएंगे? तो यहाँ जो भी पार्टी दावेदारी कर रही है, उसमें आप किसको देखना चाहेंगे? दावेदारी से मतलब नहीं है मैडम जी, पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी बने, जो अच्छा काम करेगा उसकी सराहना किया जाएगा। और कोई पार्टी लेवल से कोई मतलब है नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसका लोग तारीफ करेंगे। पार्टी तो सभी की अपनी अपनी पार्टियां हैं, उसके लिए जान देते हैं, मिलता कुछ है नहीं। बाकी बात यही है। और विधायक जी शारदा प्रसाद यादव एकदम निकम्मे हैं, कुछ काम धंधा किए नहीं है। अरे हाँ सर, और हमारे क्षेत्र मतलब हमारा घर तो नौगढ़ में है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। 5 साल हो गया उनको 2 बार गए हैं, वहाँ पे कुछ विकास किए नहीं। और यहाँ तो उनका क्षेत्र है, यहाँ पे जो दिए, यहाँ के स्थिति में बता नहीं सकता। हमारा घर नौगढ़ है। चलिए अगले जन से बात करते हैं। क्या स्थिति है विधानसभा 383 की, जानने के लिए सर अपना नाम बताइए। भरत यादव। यादव जी बताइए, क्या है क्षेत्र में, कितना विकास रह गया है, कितना होना चाहिए, वर्तमान विधायक की क्या स्थिति है? वर्तमान विधायक तो सुन ही रहे हैं जी, सभी लोगों से सुन रही है कि वर्तमान विधायक ने कुछ नहीं किया जी। तो क्या लगता है कि कौन से पार्टी का विधायक यहाँ आएगा तो विकास करेगा? यहाँ समाजवादी पार्टी का अगर विधायक आएगा, सरकार बनेगी तो विकास हो सकता है। विकास हो सकता है, समाजवादी पार्टी। चलिए अगले जन से बात। अपना नाम बताइए सर। जी, हमारा नरेंद्र नाथ द्विवेदी नाम है। द्विवेदी जी बताइए, क्या है आपके 383 विधानसभा की स्थिति? देखिए, पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये गृह जनपद राजनाथ सिंह जी का है।
ठीक है। CRPF सेंटर कई अरबों की योजनाओं से हम उसको बनवा रहे हैं। मैं रक्षा मंत्री से विकास जितना ले लूँगा, विधायक से नहीं लूँगा। जिसको चैलेंज उसको करना है वो कर दे। जो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जो सूबे का मुख्यमंत्री भी रह चुका है, वो जितना इस गृह जनपद का विकास कर सकता है, विधायक MLA सांसद नहीं कर सकता, मेरा दावा है। तो हम बड़ी बड़ी योजनाएं और लाने वाले हैं। एम्स जैसे इस विद्यालय भी यहाँ खुलने वाला है, लेकिन इसका तत्वाधान कौन करेगा? इसका तत्वाधान विधायक नहीं करेगा, मेरे माननीय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जिनका घर है वो करेंगे। और जो राम को लाया है हम उनको लाए। चलिए अगले जन से बात करते हैं, जन की बात में। तो मेरे साथ मौजूद है, सर अपना नाम बताइए। धीरज कुमार मेरा नाम है। और इस क्षेत्र में कुछ विकासें हुई हैं जो बहुत दिनों से हम लोग बेरोजगारी के संकट में थे। मैं व्यापारी भी एक हूँ, मेरा बिजनेस भी है, मेरे बगल में ही दुकान मेरा है। यहाँ पर कुछ कामें हुई है। जैसे में कौन सी कामें हैं जो आप गिना सकते? जो जैसे CRPF कैंप बना यहाँ पर, और कुछ हमारे योजना, बहुत से योजना जो जनता के विरुद्ध थी, जिसको जो योजना आती थी जनता लोगों को जानकारी नहीं होती थी। आज हम लोग ऑनलाइन दुनिया में जी रहे हैं। आज लोग हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन रही बात पार्टी की, तो जो हमारी सरकार, यहाँ के विधायक माननीय शारदा प्रसाद जी थे, उनको कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब हमारी BJP सरकार, अन्य पार्टियां, हम किसी पार्टी के नहीं, हमारे क्षेत्र में जितने अच्छे विधायक आएंगे हम उनको जानकर पहचान कर उनको वोट देंगे। हमें किसी पार्टी के साथ नहीं चलना है। पार्टी पे भरोसा नहीं है, किसी पार्टी में हमारे भरोसा नहीं है। जो हमारे विधायक चुने रहेंगे हम उन्हें वोट देंगे, जिनको हम अच्छे तरह से जानेंगे। हम उस विधायक को वोट नहीं देंगे जो बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हम अपने चकिया क्षेत्र के विधायक को चुनेंगे और उनको भरपूर वोट देने का प्रयास करेंगे, जिताने का संघर्ष करेंगे। चलिए अच्छी बात है। चलिए अगले जन से। मेरा नाम अजय रहा है। विकास की क्या स्थिति है 383 विधानसभा में? ये विकास की स्थिति तो बहुत रद्दी है। आप पूरे विधानसभा में खोज लीजिए, आप वादे कोई मिलेगा। एक वोट जो है विधानसभा के विधायक का वोट लगा हुआ है, तो सड़कों का भी हाल वही है। दूसरी बात यहाँ की जो बहुत बड़ी संख्या के लोगों की सवाल है, एक तो है आदिवासियों के लिए वनाधिकार का सवाल है। दूसरी तरफ जो है बहुत बड़ा नौगढ़ के इलाके में जो अनुसूचित जाति कोल, खरवार, चेरो, पनिका, मांझी को, इन जातियों को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल रहा है, उसके कारण उनको वनाधिकार का लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उनके बीच ये सवाल है। आम मध्यम वर्ग के बीच ये सवाल है कि इस पूरी माने इस विधानसभा में सारे लोग जो है महंगाई से त्रस्त हैं, जबकि यहाँ दलितों की संख्या ज़्यादा है। और दलितों का एक प्रमुख सवाल ये है कि महंगाई ने उनको बजट को पूरी तरह से भी बिगाड़ दिया है। जो उज्जवल योजना के तहत उनको रसोई गैस मिला, वो अब सीधे सीधे 100 पीस बन करके रह गया है। किसानों के लिए खाद, हर क्रय केंद्र पर आप चले जाइए, खाद, पानी, धान खरीद की बुरी तरह स्थिति है। खाद जो है किसानों के लिए जो है 4 बजे भोर से लाइन लगाना पड़ता है। और दूसरी तरफ धान खरीद के लिए हर केंद्र पर किसान जो है पूरी तरह से जो है उनको तबाह कर दिया गया है। 8-8 किलो तक उनके धानों में कटौती की गई है। इसलिए किसान इस सरकार से नाराज हैं, ये जो मजदूर नाराज हैं, मध्यम वर्ग नाराज है, हर तबका नाराज है। और हम इस बात को कहते हैं, लोग बहुत तेजी के साथ कह रहे हैं कि रामलला को लाएंगे। रामलला को जब ले आए तो नीरव मोदी जो इतना 1000 करोड़ रुपया लेकर के विदेश भागा हुआ है, उसको क्यों नहीं पकड़ के ला रहे हैं? इसलिए धर्म का सवाल व्यक्ति का निजी सवाल होता है। मंदिर मस्जिद क्या बनाएंगे, वो बना में हमको कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने आस्था के हिसाब से उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वाजिब सवाल, जनता का सवाल। बहुत अच्छी बात है। आइए अगले जन से बात करते हैं। अपना नाम बताइए। रवि कुमार मदेसिया हूँ, चकिया का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। जो विकास के मुद्दे पर बात करते हैं, इतना दिन से हम लोग 15-20 साल से धीरे धीरे, हमारा 30 साल उम्र हो गया, 30 साल में कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ कोई बड़ा काम किया हो, चाहे किसी का नाम जो भी दिया है राजनाथ सिंह ने दिया। चकिया के लिए गृह मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री से रक्षा मंत्रालय, कोई भी एक ईटा रखा कि और राजनाथ सिंह का ही देन है, न किसी विधायक, कोई किसी सांसद का देन नहीं है। किसी मुद्दे पर कभी किसी की पार्टी के विधायक आते हैं, केवल अपना आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। कुछ ऐसे विधायक आते थे कि 4-4 महीना हो जाता तो उनसे मिलने के लिए एक कुछ ठीक है उस विधायक को, कि डेली आते थे चकिया, गिरिनगर में घूमते थे, पूरे
क्षेत्र में जाते थे। उसके बाद विकास जितना अब तक इतिहास में नहीं आया होगा उतना जितना अब तक आवास आया नगर पंचायत में। प्रधानमंत्री योजना की जितना आवास आया हर वार्ड में आया, हर वार्ड को जाकर सर्वे कर लीजिए, हर गांव में जाके सबसे ले जाते आवास आया अब तक इतना नहीं आता। उसके बाद डिग्री कॉलेज में बच्चों के लिए सीट के लिए नहीं कमी पड़ी है, वो नहीं है, अध्यापक नहीं है, हर व्यवस्था की यहाँ थोड़ा कमी पड़ी है। और लॉकडाउन की बात है कि लॉकडाउन में बहुत अच्छा यहाँ बीता था, कोई दिक्कत किसी को परेशानी नहीं। हम तो एक छात्र हैं। छात्र हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम तो इस समय इंटर कर रहे हैं। और क्या इंटर कर रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे बताइए? हम बोलना चाहेंगे इस सरकार के बारे में कि पहले बात हम तो ये जानना चाहते हैं कि चाहे हमारे महापुरुष हैं या चाहे कोई भी। कौन महापुरुष? अरे हमारे महापुरुष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो हमारे कहने का मतलब मैम है कोई बताइए राम को देखा है? अगर मैं राम की जगह हम मंदिर की जगह कॉलेज बनाए होते, वहाँ से लड़के पढ़कर इंजीनियर डॉक्टर बने होते, मगर राम मंदिर बनाने का मुद्दा तो बहुत पहले से चला रहा है। और मंदिर बनाने का जो लॉ है वो कोर्ट ने पास किया है ना, बीजेपी सरकार ने तो इसमें कुछ नहीं किया है। सरकार है ना, सरकार इसमें ऑटोमेटिक गलती है। अगर चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर अखिलेश यादव की सरकार होती और कोर्ट में उसमें पास हो जाता तो अखिलेश यादव की सरकार में मंदिर बनती है ना। इसको तो हम मानते हैं कि ठीक है, नहीं, हम क्या कर रहे हैं? कॉलेज बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, क्यों बंद हो रहे हैं मैम? लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना काल है मैम। कोरोना रात में ही नहीं कर रहा है, दिन में क्यों नहीं कर रहा है? रात में लॉकडाउन लग रहा है, नाइट कर्फ्यू है ना, नाइट कर्फ्यू है ना। रात में कोई काम करते हैं क्या? अरे मैम काम हो या ना हो, लेकिन तो कोरोना है ना, कोरोना है ना अपना। कोरोना दिन में भी निकल सकता है, ऐसा थोड़ी होता है रात में निकले। तो कोई मेडिकल सेवाएं 24 घंटे खुली है, मेडिकल सेवाएं 24 घंटों खुली है और कोरोना काल में भी सारी दुकानें बंद थी। 195 रुपए की सीमेंट हो गई है, 410 रुपए हो गया, 195 रुपए। अगले जन से बात करते हैं, अपना नाम बताइए सर। अपना नाम? मेरा नाम कृष्णानंद यादव है जी। बोलिए, महंगाई को लेके क्या कहना है? महंगाई के लेके मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बाहर काम करता था, 30 लाख कंपनियां बंद हो गई। हमारे कितने युवा रोजगार लॉकडाउन में आप लोगों ने दिखाया होगा कि क्या क्या हुआ है। हम लोग भी मीडिया में काम करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, लेकिन अगर आप विधायक से बात करेंगे तो SC/ST क्यों लग जाएगा? आप अपने हक पे लड़ाई लड़ने जाइए, लाठी डंडे से बातें की जाती है। ST/ST तो पत्रकारों पे भी लगा है, हमारी चैनल के रोहित तिवारी पे ST/ST मुकदमा क्यों ऐसा लगा? ये विधायक क्यों ऐसा किया? हमारे आज उनके दोनों बेटे पर FIR है साहब के थाने में, वो भी हो गया। लेकिन यहाँ पर दलित और पिछड़ों का कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर सब जो भी हो बढ़िया वर्ग का लोगों का काम होता है मैम। हाँ, दलित और पिछड़ा OBC का कोई नाम लेने वाला यहाँ पर है ही नहीं। तो विधायक भी तो दलित है ना? दलित है, लेकिन कभी सुने हैं किसी गली में जाकर पूछे हैं कि भैया कोई परेशानी है आपको, दवा चाहिए, जरूरत चाहिए, दवा क्या पानी है? अरे कोरोना में कहाँ गए थे? और मंदिर मस्जिद के आवास की बात नहीं है, आवास तो पहले से हमारे सरकार कांग्रेस सरकार देती थी, आज भी आवास आए, बस उसी को डेवलप कर दिया गया। हम किसी पार्टी से नहीं है, खादी और खाकी के बीच में। चलिए जन की बात में अगले जन से बात करते हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम आधार प्रसाद है। जी प्रसाद जी, बताइए 383 विधानसभा में कितना विकास हुआ है, क्या रह गया है और वर्तमान विधायक की कार्यशैली से कितना संतुष्ट हैं आप? यहाँ देखिए भाजपा सरकार में बहुत विकास हुआ है जी। जी जैसे विकास में सड़क बनी है, हाँ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली हैं जी। और उसके बाद सबको जो है अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, क्या चाहिए? तो मतलब आने वाले टाइम में आप भाजपा का ही विधायक चुनना चाहेंगे? जी हाँ, एकदम पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, क्या है आपके 383 विधानसभा की स्थिति? स्थिति तो ऐसा अभी पहली बार देखने को मिला है जी। ऐसा स्थिति आज कम से कम 40 साल की उम्र हो गया, लेकिन ऐसा स्थिति, ऐसा विधायक हम पहली बार देखे हैं। हाँ, भगवान ने मतलब कैसा विधायक अब कोई आवा। हाँ, अब यहाँ एदापारी समाजवादी पार्टी का विधायक होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सरकार बनने जा रही है। मौजूद है। सर अपना नाम बताइए। संतोष कुमार जायसवाल। बताइए, यहाँ 383 विधानसभा में हम लोग खड़े हुए हैं, क्या यहाँ की स्थिति है और वर्तमान विधायक की कार्यशैली से आप कितना संतुष्ट हैं? तो काम तो यहाँ बहुत बढ़िया हुआ है, 2-5 साल में नहीं हुआ, 5 दिन में ही हुआ है काम। कौन सा काम 5 साल में नहीं हुआ, 5 दिन में हो गया? 5 दिन में हो गया। रोटी मिला, लाइन, बिजली, बत्ती, रोड, सब चीज तो मिल ही रहा है। अब क्या दिक्कत है? केंद्र में मोदी राज में कोई दिक्कत नहीं है।
लोग कह रहे महंगाई है, महंगाई कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं। विधानसभा की बात कर लेते हैं आपके, तो किस पार्टी के विधायक यहाँ आएंगे तो विकास करेंगे? विधायक कोई आए विधायक करवे करेगा, कोई विधायक है, सपा रहे, बसपा रहे, भाजपा रहे, कोई आए सब लोग अपना जितना विधायक है पहले अपना जेबा भरेगा तो बाद में काम होगा यहाँ पे। हाँ, पहली बात ये होगा, कोई विधायक है। तो जल्द से बात करने की अगली कड़ी में मेरे साथ मौजूद है सर, इनसे बात करते। सर आगे आ जाओ, अपना नाम बताइए। सक्षम श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी बताइए, क्षेत्र में विकास की स्थिति क्या है? आप किसी भी घर के बाहर निकलिए, आपको अगर 4 काम सरकार का नहीं मिलता है तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। वो 4 काम कौन से? लाइट चकिया में पहले जो है 8 घंटे सुबह रहती थी और 8 घंटे रात में रहती थी। अब पूछिए इन सबसे झूठ बोल रहा हूँ तो। और अब जो है आपको, हमें नहीं लगता कि 18 घंटे से कम यहाँ पे लाइट रहती होगी। ठीक है, पहला काम दिखा। दूसरा है रोड, सड़क निर्माण का कार्य जबरदस्त हुआ। तीसरा है जो नौकरी मिलती थी उसमें आपको घूस देना नहीं पड़ रहा है। आज के अधिकारी घूस लेने से मना कर दिए। यहाँ तक कि थाने में जो 50 रुपये लिफाफा आप देते थे ना एफिडेविट बनाने का, वो भी 50 रुपये पुलिस वाले नहीं बंद हो गया। ठीक। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना। ऐसा कौन आदमी होगा चकिया में जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना भरा हो और उसको नहीं मिला हो? 3, उज्ज्वला योजना मिला। लोग जो हमारे घर की दाई थी, हमारे घर की धोबिन थी, वही आज उज्ज्वला योजना के तहत गैस पर खाना बना रही है। तो क्या ये सरकार का काम नहीं है? किसका काम है? तो 4 काम, आप किसी भी घर के बाहर निकलोगे आपको 4 काम ऐसा ही दिखाई देगा। अच्छा, महंगाई की बात कर लेते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस जो है ये भी है, तो सब्सिडी इतनी कम मिल रही है, लोग परेशान हैं। देखिए 2 वर्ष से कोविड चल रहा है ना, इसको थोड़ा जब पढ़ाई के माध्यम से समझेंगे तो समझ में आएगा। 2 वर्ष से कोविड चल रहा है, कंपनी हुई है बंद, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंपनी लॉस में जाएगी, और कंपनी लॉस में जाएगी तो दोबारा जब प्रोडक्शन होगा तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा ना। तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो कॉस्ट जब बढ़ता है तो सामान का मूल्य भी बढ़ेगा, और मूल्य बढ़ेगा तो मार्केट में भी सामान आपको महंगा मिलेगा ना। तो सामान का दाम जो बढ़ रहा है वो कोविड के वजह से बढ़ रहा है। ये सरकार क्या है, सरकार क्यों जेबे में रखेगी? मोदी जी विवाह किए थे, एक ही दिन बाद चले गए, तो वो अपने जेबे में तो भरेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ जी हैं अविवाहित ना, अपने जेबे में तो भर के ले नहीं जाएंगे। तो जो कार्य हो रहे हैं वो व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण के लिए हो रहा है। ऐसा कोई अपने जेबे में पैसे को भर कर नहीं ले जाएगा, ये मेरा मानना है। और यहाँ पर पुनः भाजपा आएगी और पूरे राष्ट्र में पुनः भाजपा आएगी, इसकी गारंटी है। भाजपा अभी वर्तमान विधायक भी हैं जो आपके, तो उनकी कार्यशैली से आपकी पसंद? वर्तमान विधायक से स्थानीय लोग की नाराजगी है, उसको हम लोगों ने विधानसभा में निकल के भी देखा है, और जो नाराज़गी है उसको हम लोगों ने नोट भी किया है। और पूरा विश्वास है कि इस बार जो विधायक होंगे वो चकिया के निर्माण के लिए कार्य करेंगे और यहाँ पर अच्छे कार्य भी होंगे। इसका हमको अपने सरकार से और अपने सरकार के जो संगठन में कार्य कर रहे लोग हैं उनसे भी अपेक्षा हम कर रहे हैं कि चकिया उपेक्षित नहीं होगा, बल्कि चकिया का विकास पुनः होगा। अच्छा, आपसे एक बात और जानना है। जो पटना में स्टूडेंट धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इलाहाबाद में स्टूडेंट को जो है लॉज में घुस कर पीटा गया, तो उसको लेके आपकी क्या राय है? बिल्कुल गलत हुआ है, कुछ बच्चों को मारा गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस सरकार में नहीं मारा गया है। मारा तो पहले के सरकार में जाता था, तब लोग क्यों नहीं विरोध करते थे? विद्यार्थी परिषद ने इसका विरोध किया, NSUI ने नहीं किया। क्यों नहीं किया विरोध? क्या इसके पहले नहीं मारा जाता था? मारा जाता था, लेकिन जो अधिकारी मारे थे उनका सस्पेंशन भी हुआ है, उन्हें निष्कासित कर दिया गया, उन्हें सस्पेंड भी किया गया, ये न्यूज़ नहीं चला। लेकिन ये भी कहा गया है ना कि जो सस्पेंशन ठीक है, सस्पेंड हो गए, लेकिन जो छात्र उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी जो इस टाइप का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात बताइए, रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक में एक रेल में यात्रा करने वाले कम से कम 1000 लोग हैं। आप रेलवे को ब्लॉक कर रहे हो, रेल आ रही है और ऑन द स्पॉट अगर एक्सीडेंट होता है तो उस 1000 आदमियों की ज़िंदगी का कौन मामला उठाएगा? धरना करने के 2 तरीके हैं, या तो आप बस में आग लगाओ और या तो आप आमरण अनशन करो। तो ये आपको तय करना है कि आप उग्रवादी बनना चाहते हो या आमरण अनशन करना चाहते हो ना। तो इस तरीके का कार्य करेंगे, हो सकता है उसमें आपके भी परिवार का सदस्य हो तो वो भी तो मरेगा ना उस एक्सीडेंट में। तो इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप इस तरह से नहीं, हर चीज़ का एक तरीका होता है, सभ्य बनिए ना, पाकिस्तानी नहीं बनिए, ये चीज़ ध्यान देना होगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मिला-जुला मत रहा है। जन की बात 383 विधानसभा से आप देख रहे हैं BC खबर के प्लेटफॉर्म से। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।